संत स्वयं आ जाएं, तो ये भक्ति और प्रेम का प्रभाव है। राम ब्रह्म परमार्थ, अरे कौशल्या जी ने तो बहुत बड़ी तपस्या की थी, महाराज दशरथ ने तो बहुत बड़ी तपस्या की थी, उन जैसा तपस्वी कौन हो सकता है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि यहां जो सत्संग हो रहा है, यहां प्रेम और भक्ति का प्रभाव जरूर दिखाई दिया है। उस प्रेम भक्ति के वश में हम स्वयं बन गए और भागे चले आए और इस महोत्सव में शामिल हो गए। संत जब आते हैं तो होता क्या है, संतान तो आती ही रहती है। अरे ये तो क्रम है संसार का, संतान आना। क्यों भैया, बोलो है क्रम कि नहीं? पूछा जाए कि संतान क्यों आती है, तो उसमें ज्यादा तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, वंश चलाने के लिए। क्यों भैया, यही कहते हो नहीं महाराज, वंश चलाने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये तो संसार का क्रम ही चला आ रहा है कि संतान आती है और संतान वंश चलाती है। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि संतान आवे, लेकिन संतान के आते ही पीछे पीछे संत आ जावे, तो बोलो ये भक्ति प्रेम का प्रभाव है कि नहीं? और पीछे पीछे संत आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन संत जब आते हैं किसी गृहस्थ परिवार में, तो उसके आने का तात्पर्य क्या है, इस पर विचार करना है। तो रामचरितमानस में वो स्पष्ट वर्णन आया है कि जब संत आते हैं तो आने से होता क्या है। एक एक बात सुनना माताओं बहन बेटियों बहुत ध्यान से, क्योंकि सबके घर में संतान आती है। सबको चाहिए कि ऐसी संतान आवे कि संत पीछे पीछे चले आवे। क्यों भाई, ये भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन सुन लेना एक एक शब्द की संत के आने से होता क्या है। रामायण ही प्रमाण है। भगवान राम का जन्म हुआ साहब अयोध्या में, खुशियां मनाई गई। दशरथ जी ने सुना तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, ओ मानो ब्रह्मानंद समाना। अरे भाई ब्रह्मानंद समाना क्या, ब्रह्मानंद ही ब्रह्म ही आया है। कौन आया है? ब्रह्म आया है। कौन ब्रह्म? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई। जा लाइट तो आ रही है, हो क्या जाता है? तुम बैठे रहो वहीं पर, नियंत्रण रखो। ऑपरेटर हो भाई, हो सकता है कनेक्शन लूज हो गया होगा इस कारण से, तो बैठिए। और क्रम भंग होता है। क्या है, इन लोगों की आदत है कि साउंड से सुनने की, और हमारी आदत है कि साउंड हो चाहे ना हो बोलने की। हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसके पीछे कहां तक बैठे रहें? क्यों भाई, हम तो बोलते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुम लोगों की आदत जो है ये है कि थोड़ा सा साउंड में प्रवचन हो। क्यों भाई, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, माइक से। तो आओ सुनो, चर्चा समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगले शब्दों में तो बहुत ही सरलता है और सबकी समझ में आएगा। ऐसा प्रसंग आने वाला है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। प्रभु आ गया। घर में संतान आती है तो लोग उसे संपत्ति समझते हैं। क्यों समझते हैं कि नहीं? जैसे संपत्ति किसी के पास बहुत है लेकिन संतान नहीं है, तो लोग कहते महाराज क्या फायदा है संपत्ति से, सब बेकार ही है। कहे क्यों क्यों, क्या बात है? बात यह है कि ये किसके लिए संपत्ति, कोई है ही नहीं, आगे कौन चलाएगा घर द्वार वंश। इसका मतलब है संतान चाहिए। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए?
संतान चाहिए। तो संतान चाहिए, लेकिन संतान कैसी चाहिए? संस्कारी संतान चाहिए। अरे संतान तो धृतराष्ट्र के पास 100 बेटे थे साहब, क्यों भैया, थे कि नहीं? संतान की कमी थी। और धृतराष्ट्र की बात छोड़ो, रावण के पास तो 1 लाख पूत, गजबई कर दिया उसने। 1 लाख पुत्र थे। क्यों दयालदास? इलेक्शन में वो खड़ा होता तो जमानत जब्त हो जाती सामने वाले की, क्योंकि 1 लाख थोक में वोट उसके घर ही में थे। क्यों थे कि नहीं? सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती कि नहीं? अच्छा, और 1 लाख पुत्र नहीं, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र, 2.25 लाख वोटर एंड सपोर्टर। क्यों भैया, ये 2.25 लाख बहुत होते हैं, सामने वाले की जमानत अपने आप जब्त। लेकिन सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, रावण के 2.25 लाख रहा न कोकुल रोवन हारा। बोलो, संतान आचारहीन, संस्कारहीन संतान, ऐसी संतान की जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों की लाश पड़ी रही। वो अंत में संस्कार करने वाला वही अंधा धृतराष्ट्र निकला। बोलो, उसी को अग्नि देनी पड़ी। बोलो, देनी पड़ेगी कि मुखाग्नि किसने दी? पुत्रों की लाश को जलाने वाला कोई नहीं था, बाप ने ही जलाया। जिसने जन्म दिया उसी ने जला दिया। अंत में तड़प तड़प करके वो भी मर गया। बोलो, मर गया कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि संतान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान का आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान को जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान को संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है। और आज संस्कारों का श्री गणेश हो गया कि नहीं? संस्कारों का श्री गणेश, ये मंच संस्कारों का मंच है कि नहीं? ये श्री गणेश हो गया। दशरथ जी महाराज ने ब्रह्मानंद और परमानंद की अनुभूति की। राम है क्या? वशिष्ठ जी ने कहा था, दशरथ ये राम कौन है? बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करतई त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये वो राम है, अखिल लोकदायक विश्रामा। चलो, ये तो राम है, लेकिन तुम सब राम के दास हो। बोलो, हो कि नहीं? तुम सब क्या हो? राम के दास हो। राम के द्वारा ही तुम्हें सबको आनंद मिल रहा है। लेकिन ऐसा आनंद जो पुत्र ब्रह्म ही पुत्र बन के आया, ऐसा ब्रह्म मिला कैसे दशरथ जी को? बोले, तपस्या के द्वारा मिला कि संत की कृपा से मिला, आशीर्वाद से मिला? बोले, तपस्या को किसने देखा? लेकिन ये दुनिया ने देखा कि संत ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद देने वाले थे वशिष्ठ जी। बोलो, थे कि नहीं? तपस्या किसने देखी? अरे ये तो शास्त्रों ने कहा है कि वो मनु के रूप में थे, नैमिषारण्य में तपस्या किए। लेकिन जब दशरथ जी महाराज गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए तो दुनिया ने देखा कि नहीं देखा? समाज ने देखा, अयोध्या वासियों ने तो देखा ही है ना कि दशरथ जी जा रहे हैं। और दशरथ जी कहां जा रहे हैं? बोले, गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला।